कश्मीरी पंडित सरला भट्ट की हत्या का मामला आतंकी यासीन मलिक के घर पर एसआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की है। श्रीनगर में 8 लोगों पर एसआईए ने छापा मारा। 1990 में नर्स सरला भट्ट को हॉस्टल में जेकेएलएफ के सदस्यों ने अगवा किया था। 19 अप्रैल 1990 को सड़क किनारे क्षत विक्षत हालत में उनका शव मिला था। बॉडी पर गोलियों के कई निशान थे। जेल में बंद अलगाववादी लोगों ने कश्मीरी पंडित सरला भट्ट का विरोध किया था और उसी के बाद उनको अगवा करके उनकी हत्या कर दी गई थी। अपहरण के बाद सरला भट्ट का शव मिला था, लेकिन अब छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। आतंकी यासीन मलिक के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। कश्मीरी पंडितों की हत्या के मामले में अब एक्शन लिया जा रहा है और उम्मीद है कि सालों बाद ही सही, लेकिन अब सरला भट्ट समेत वो सभी कश्मीरी पंडित जिनको 90 के दशक में कश्मीर छोड़ना पड़ा था, अपने घरों को छोड़ना पड़ा था, अब उनको न्याय मिलेगा। अभी जेकेएलएफ चीफ यासीन मलिक जेल में बंद है, लेकिन उसके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई श्रीनगर में की जा रही है। एसआईए छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है। स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है एसआईए। उन्होंने कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें जेकेएलएफ के सरगना जो यासीन मलिक, जिन्होंने बाद में इस बात को माना था कि उनका आतंकी संगठन कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल है, उनके घर पर भी छापेमारी की गई है और वहां से भी कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, कुछ सबूत मिले हैं, जिससे शहीद सरला भट्ट, कश्मीर की बहादुर बेटी को कम से कम 35 साल बाद ही सही उसकी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। पूरा हिंदुस्तान सरला भट्ट के उन जख्मों को नहीं भूला है। 35 साल बाद ही सही, लेकिन सरला भट्ट का वो केस वापस खुला और जिस तरीके से आतंकी ठिकानों पर, आतंकवादी सरगनाहों के घरों पर स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने छापेमारी की है, यकीनन शहीद सरला भट्ट को, उनकी रूह, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। कश्मीरी पंडित सरला भट्ट की हत्या का मामला आतंकी यासीन मलिक के घर पर एसआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की है। श्रीनगर में 8 लोगों पर एसआईए ने छापा मारा। 1990 में नर्स सरला भट्ट को हॉस्टल में जेकेएलएफ के सदस्यों ने अगवा किया था। 19 अप्रैल 1990 को सड़क किनारे क्षत विक्षत हालत में उनका शव मिला था। बॉडी पर गोलियों के कई निशान थे। जेल में बंद अलगाववादी लोगों ने कश्मीरी पंडित सरला भट्ट का विरोध किया था और उसी के बाद उनको अगवा करके उनकी हत्या कर दी गई थी। अपहरण के बाद सरला भट्ट का शव मिला था, लेकिन अब छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। आतंकी यासीन मलिक के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। कश्मीरी पंडितों की हत्या के मामले में अब एक्शन लिया जा रहा है और उम्मीद है कि सालों बाद ही सही, लेकिन अब सरला भट्ट समेत वो सभी कश्मीरी पंडित जिनको 90 के दशक में कश्मीर छोड़ना पड़ा था, अपने घरों को छोड़ना पड़ा था, अब उनको न्याय मिलेगा। अभी जेकेएलएफ चीफ यासीन मलिक जेल में बंद है, लेकिन उसके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई श्रीनगर में की जा रही है। एसआईए छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है। स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है एसआईए। उन्होंने कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें जेकेएलएफ के सरगना जो यासीन मलिक, जिन्होंने बाद में इस बात को माना था कि उनका आतंकी संगठन कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल है, उनके घर पर भी छापेमारी की गई है और वहां से भी कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, कुछ सबूत मिले हैं, जिससे शहीद सरला भट्ट, कश्मीर की बहादुर बेटी को कम से कम 35 साल बाद ही सही उसकी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। पूरा हिंदुस्तान सरला भट्ट के उन जख्मों को नहीं भूला है। 35 साल बाद ही सही, लेकिन सरला भट्ट का वो केस वापस खुला और जिस तरीके से आतंकी ठिकानों पर, आतंकवादी
सरगनाहों के घरों पर स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने छापेमारी की है। यकीनन शहीद सरला भट्ट को, उनकी रूह, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। कश्मीरी पंडित सरला भट्ट की हत्या का मामला आतंकी यासीन मलिक के घर पर एसआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की है। श्रीनगर में 8 जगहों पर एसआईए ने छापा मारा। 1990 में नर्स सरला भट्ट को हॉस्टल में जेकेएलएफ के सदस्यों ने अगवा किया था। 19 अप्रैल 1990 को सड़क किनारे क्षत विक्षत हालत में उनका शव मिला था। बॉडी पर गोलियों के कई निशान थे। जेल में बंद अलगाववादी लोगों ने कश्मीरी पंडित सरला भट्ट का विरोध किया था और उसी के बाद उनको अगवा करके उनकी हत्या कर दी गई थी। अपहरण के बाद सरला भट्ट का शव मिला था, लेकिन अब छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। आतंकी यासीन मलिक के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। कश्मीरी पंडितों की हत्या के मामले में अब एक्शन लिया जा रहा है और उम्मीद है कि सालों बाद ही सही, लेकिन अब सरला भट्ट समेत वो सभी कश्मीरी पंडित जिनको 90 के दशक में कश्मीर छोड़ना पड़ा था, अपने घरों को छोड़ना पड़ा था, अब उनको न्याय मिलेगा। अभी जेकेएलएफ चीफ यासीन मलिक जेल में बंद है, लेकिन उसके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई श्रीनगर में की जा रही है। एसआईए छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है। स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है एसआईए, उन्होंने कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें जेकेएलएफ के सरगना जो यासीन मलिक, जिन्होंने बाद में इस बात को माना था कि उनका आतंकी संगठन कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल है, उनके घर पर भी छापेमारी की गई है और वहां से भी कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, कुछ सबूत मिले हैं, जिससे शहीद सरला भट्ट, कश्मीर की बहादुर बेटी को कम से कम 35 साल बाद ही सही उसकी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। पूरा हिंदुस्तान सरला भट्ट के उन जख्मों को नहीं भूला है। 35 साल बाद ही सही, लेकिन सरला भट्ट का वो केस वापस खुला और जिस तरीके से आतंकी ठिकानों पर, आतंकवादी सरगनाहों के घरों पर स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने छापेमारी की है, यकीनन शहीद सरला भट्ट को, उनकी रूह, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। कश्मीरी पंडित सरला भट्ट की हत्या का मामला आतंकी यासीन मलिक के घर पर एसआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की है। श्रीनगर में 8 जगहों पर एसआईए ने छापा मारा। 1990 में नर्स सरला भट्ट को हॉस्टल में जेकेएलएफ के सदस्यों ने अगवा किया था। 19 अप्रैल 1990 को सड़क किनारे क्षत विक्षत हालत में उनका शव मिला था। बॉडी पर गोलियों के कई निशान थे। जेल में बंद अलगाववादी लोगों ने कश्मीरी पंडित सरला भट्ट का विरोध किया था और उसी के बाद उनको अगवा करके उनकी हत्या कर दी गई थी। अपहरण के बाद सरला भट्ट का शव मिला था, लेकिन अब छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। आतंकी यासीन मलिक के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। कश्मीरी पंडितों की हत्या के मामले में अब एक्शन लिया जा रहा है और उम्मीद है कि सालों बाद ही सही, लेकिन अब सरला भट्ट समेत वो सभी कश्मीरी पंडित जिनको 90 के दशक में कश्मीर छोड़ना पड़ा था, अपने घरों को छोड़ना पड़ा था, अब उनको न्याय मिलेगा। अभी जेकेएलएफ चीफ यासीन मलिक जेल में बंद है, लेकिन उसके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई श्रीनगर में की जा रही है। एसआईए छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है। स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है एसआईए, उन्होंने कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें जेकेएलएफ के सरगना जो यासीन मलिक, जिन्होंने बाद में इस बात को माना था कि उनका आतंकी संगठन कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल है, उनके घर पर भी छापेमारी की गई है और वहां से भी कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, कुछ सबूत मिले हैं, जिससे शहीद सरला भट्ट, कश्मीर की बहादुर बेटी को कम से कम 35 साल बाद ही सही उसकी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। पूरा हिंदुस्तान सरला भट्ट के उन जख्मों को नहीं भूला है।
35 साल बाद ही सही, लेकिन सरला भट्ट का वो केस वापस खुला और जिस तरीके से आतंकी ठिकानों पर, आतंकवादी सरगनाहों के घरों पर स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने छापेमारी की है, यकीनन शहीद सरला भट्ट को, उनकी रूह, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी।